हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इतना आसानी से आपको समझाएंगे जो सीधे आप एग्जाम में इसको अच्छे से बना पाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में ग्राफ का जो हम क्वेश्चन बनाए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कि बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम बताए थे। आज के इस वीडियो में ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2024 बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पक्का से आएगा ही आएगा। और ये हम दावे से इसीलिए बोल पा रहे हैं काहे कि जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम 2024 में पूछा जाता है, सेम ही प्रकार का क्वेश्चन या उसमें डेटा चेंज करके हर साल कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में 2022 में भी पूछा गया है। तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ग्राफ के बारे में तो घबराइए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा। और ध्यान से समझिए, ये जो 10 अंक हम लिखे हैं, ये काहे लिखे हैं? 10 अंक अभी पक्का करने के लिए। ये तो 2 नंबर में एगो पूछेगा और सेम ही प्रकार का सेम क्वेश्चन में डेटा चेंज करके 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 2 नंबर का 2 गो क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 2 नंबर यहां से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से आ गया। 1 नंबर का 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 2 नंबर यहां से हो गया। एगो क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या नंबर में? 5 नंबर में एगो पूछा जाता है। 5 गुने 1 तो 5। अब 5 और 4 9 नंबर यहां से आसानी से आ गया। अब 2023 का बात करते हैं तो इसमें 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा, लेकिन कंपार्टमेंटल एग्जाम में आप मान के चलिए कि 9 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना, तो हम पहले सिखा दिए हैं कि बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे आप बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सीखेंगे जिससे 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और ये जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका अगर बेसिक आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया और अगर इसी क्वेश्चन को 5 नंबर में देना रहता तो वो क्या करता। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसमें 2 नंबर में पूछा है तो ये लाइन एगो दिया है। अगर यही 5 नंबर में पूछता तो एक और ऐसा देता, मतलब 2 गो इस प्रकार का लाइन देता, या 3 गो दे के पूछता है, 2 या 3। 2 नंबर में आया है तो एक ही दे के ये वाला लाइन एक ही दिया है। इसका मतलब इसी आसान हो गया। तो बनाने का प्रोसेस सेम ही है। और एक चीज हम और बता देते हैं, जो भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, अगर आप चाहते हैं एज इट इज क्वेश्चन आपको पता चल जाए तो देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। इसी में डेटा चेंज करके कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप अभी लिख के रख लीजिए, हम ऐसे ही नहीं लिखे हैं। आप इस क्वेश्चन को जाके प्रैक्टिस कीजिए। इसका पूरा सॉल्यूशन 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है सबका सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। तो चलिए वो हम बाद में बताएंगे, फिर से बताएंगे। पहले इसको समझिए एकदम बेसिक से। कुछ भी नहीं आता होगा ना, फिर भी आप आसानी से सीख पाएंगे और एग्जाम में सीधा छाप के आएंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, इसका बेसिक हम पहले जान लेते हैं। तो ये जो जेड का वैल्यू दिया रहता है, क्वेश्चन में हमेशा एक जेड का वैल्यू दिया रहेगा। ग्राफ में यही होता है, हमेशा एक दिया रहेगा ये। तो इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य फलन, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? जेड को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन है। तो जेड का वैल्यू जो इस प्रकार से रहता है उसी को हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। और ये भी कई बार पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो लीनियर होता है कि क्वाड्रेटिक होता है, मतलब रैखिक समीकरण होता है कि द्विघात समीकरण होता है। तो आपको बोलना है कि x के पावर यहाँ 1 है, y का पावर 1 है। जब पावर 1 रहता है तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। तो ये जो हो जाएगा आपका रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक। तो कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो रैखिक होता है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा दिखता है, तो जेड बराबर ऐसा कुछ दिखता है, याद रखना है। हाँ सर।
और दूसरा चीज होता है ये, इसको देख लीजिए, जिसमें इस प्रकार का साइन रहता है, ऐसा साइन रहे चाहे ऐसा साइन रहे, तो आपको समझ जाना है इसका नाम अगर जिसमें इस प्रकार का साइन रहता है तो इसका नाम होता है कांस्टेंट। क्या नाम होता है? कांस्टेंट। हम स्पेलिंग लिख देते हैं CONSTRAINT। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट और इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इससे नाम से क्या मतलब है हिंदी इंग्लिश से, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जेड वाला को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसमें इस प्रकार का साइन रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। इसमें प्रॉपर ग्राफ बनाना भी आपको सिखाएंगे, अगर नहीं आता होगा तो डरिए नहीं, एक एक चीज सीधे दिमाग में जाएगा। अब आइए कैसे शुरुआत कैसे करना है। तो ये जो आपको लाइन दिया है हमेशा इसी से शुरुआत करना होता है, इसका लास्ट में काम आता है, इसका काम लास्ट में आता है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। तो अब इसको ऐसे लिखिए 3x + 2y और यहाँ पर कुछ भी साइन रहे हमेशा आपको बराबर का चिन्ह देके लिख देना है, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें एक बार x का वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू निकालना है, फिर क्या करेंगे, फिर y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो मतलब बेसिकली ये है कि इससे हम पॉइंट निकालते हैं। अब पॉइंट निकालते कैसे हैं आइए सीखिए। तो हम पहले क्या बोले, अपना मन से x का वैल्यू हम पहले इसमें 0 पुट करेंगे, तो 3 × 0 + 2y = 210। ठीक है सर, यहाँ से 2y का वैल्यू आ जाएगा 210, ये तो 0 हो गया। हाँ सर, अब देखिए तो ये 2 से 105 बार में कट जाएगा, यस और नो। 200 के आधा 100 और 10 का आधा 5, तो यहाँ से y का वैल्यू 105 आ गया। कोई समस्या है क्या? नहीं है सर। तो हम एक डब्बा बना के यहाँ पर लिख लेते हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, तो एग्जाम वाला एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। यहाँ पर लिख लीजिए x, यहाँ पर y, मिनिमम 2 पॉइंट तो निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 105। अब सेम प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, पुट y का वैल्यू अब 0 पुट करेंगे। तो जब इसमें y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 3x + 2 × 0 = 210। तो यहाँ से आप लोग बोलिए 3x बराबर, ये तो 0 हो गया, बराबर 210। तो 3 × 21 70 बार में कटेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 210। शायद से ये आप देख पा रहे होंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा है, x का वैल्यू 270 आएगा ना। हाँ सर, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 70। तो जब y का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 0 तो y के जगह पर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 × 3 = 21, यानी कि 70 आ गया। पहले ये समझिए कि इस लाइन को हमको बराबर का चिन्ह देना है। बराबर का चिन्ह देने के बाद इस प्रकार के डब्बा का वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान से समझ लीजिए। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे बउआ तो y का वैल्यू निकलेगा, फिर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो ये करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस क्वेश्चन में एक लाइन था तो एक डब्बा निकाले, 2 गो लाइन रहता तो इस प्रकार से एक और डब्बा निकलता, 3 गो रहता तो एक और डब्बा निकलता, और निकालने का प्रोसेस सेम ही है। तो ये निकालना आप सीख गए होंगे। अब ये निकालने के बाद हमको क्या करना होता है, इसका ग्राफ बनाना होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आप खुद से सॉल्यूशन करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं। अभी जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही इसको करना है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा और आराम से आप सही कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब क्या करना है सर। तो इस लाइन से हम ये वैल्यू निकाल लिए। अब इस डेटा से हमको ये ग्राफ बनाना है। अब हम ये y एक्सिस और x एक्सिस y एक्सिस ये दोनों हम पहले बना लिए हैं और ये डेटा लिख लिए हैं। आपको ये सारी चीजें एग्जाम में
पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है और स्केल लेके जाना है ग्राफ बनाने के लिए। जो भी हम यहाँ काम करेंगे ग्राफ का वो पेंसिल से करेंगे और आपको स्केल ये सब लेके जाना है, जिससे कि आपको टेढ़ टाढ़ नहीं हो और आसानी से आपका सही आंसर आ जाए। अब देखिए ये करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 ये तो आप लिख सकते हैं। अब ये जो हम वैल्यू लिखे हैं ये आपके ये जो डब्बा के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 10 10 का मल्टीपल में आ रहा है, तो मतलब कि आपको इसके डेटा के अनुसार ये वैल्यू आपके सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 70 है तो 10 20 करके हम लिख दिए जिससे आसानी हो ग्राफ बनाने में। यहाँ पर भी उसी प्रकार का है, तो 105 यहाँ पर उससे ऊपर होगा 105, तो 100 इसी हिसाब से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर 70 है तो बस 70 तक ग्राफ बनाना, तो 105 है तो कहीं ऊपर होगा और क्या। तो अब आइए हम समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर। तो सबसे पहले इस लाइन इसको देखिए, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए 0,105, ठीक है। अब पॉइंट बी हम मान लेते हैं इसको यानी कि 70,0। ध्यान से समझिए, हम बेसिक समझाने का कोशिश करते हैं, ये बनाने आता होगा सभी लोग को। इसके बाद क्या करना है, तो पहले ये पॉइंट देखिए कहाँ पर है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 105। तो ये जो होता है y अक्ष होता है, y एक्सिस, तो y का वैल्यू 105 मतलब y पर होगा 105। हाँ सर, तो यहाँ 100 है तो 105 कहीं यहाँ पर होगा। हम इस पॉइंट का नाम दे देते a और इसका नाम है 0,105। कोई दिक्कत है क्या, इसको हम नाम दे दिए a, कोई समस्या नहीं है। अब इस पॉइंट को देखिए तो x का वैल्यू है 70, x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 70 तो x अक्ष पर 70 होगा और y का वैल्यू 0 तो यहाँ है। यहाँ पर क्या होता है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। अब ये जो पॉइंट होगा x का वैल्यू 70, तो x का वैल्यू 70 यहाँ है, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 0। तो ये तो आसान ग्राफ है और हमेशा इसी प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। अब देखिए ये और ये ध्यान से समझिए, यही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा तभी आपको नंबर देगा बउआ, नहीं तो नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, स्केल से ऐसे ऐसे करके मिलाना है। क्या करना है, स्केल से मिलाना है इन दोनों को। तो दो पॉइंट को हमेशा हम ऐसे ही मिला के देखते हैं। देखिए ये सही से मिल गया। ये काम जो अभी हम डायरेक्ट किए हैं तो टेढ़ टाढ़ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन यही काम आपको क्या करना है, स्केल से करना है। बस आपका आंसर आने ही वाला है। ये ग्राफ बनाने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है कि पॉइंट कहाँ पर है वो लिख लीजिए, दोनों पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद दोनों को मिला दीजिए, बस आपका ग्राफ तैयार है। अब एक चीज और करना है, अब ये जो ग्राफ बनाए हैं ये किस लाइन का ग्राफ है, तो इसका है, इसका नाम क्या है, 3x + 2y और लेस देन 210। अब ये ग्राफ बनाने के बाद काम खत्म नहीं हुआ है। आपको ये पता करना होता है कि ये जो ग्राफ हमको लेना है इस लाइन से, ध्यान से समझिए जो अभी हम बोल रहे हैं, आपको ये लेना होता है, इधर ग्राफ चाहिए कि इधर वाला ग्राफ लेना है, कौन सा ग्राफ अपना है ये हमको इससे पता चलता है। अभी सिर्फ हम ग्राफ बनाए, लेकिन मेन जो अपना फिजिबल रीजन हम इसको बोलते हैं, तो कौन सा अपना फिजिबल रीजन होगा, इस लाइन का इधर वाला या इस लाइन का इधर वाला, इधर या इधर। तो हम कैसे पता करेंगे, इससे पता होता है। अब इसका काम पड़ेगा, तो ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ। आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि जब कभी ऐसा साइन रहेगा, ऐसा ax + by लेस देन c, जब ऐसा साइन रहेगा तो हमेशा ग्राफ जो लेना है वो आपको ओरिजिन के तरफ, मतलब ये वाला ग्राफ लेना है। क्या ये बात आपको समझ में आता है? देखिए इस चीज को आपको क्या करना है, अभी डायरेक्टली याद रखना है। इसको ग्राफ इधर लेना है कि उधर लेना है, इसका एक अलग पॉइंट रख के भी चेक करने का तरीका होता है, लेकिन वो कहानी अभी आप नहीं समझिए। आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं
तो बस जितना हम बता रहे हैं उतना ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। कहीं पर कोई क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला। सीधा इतना ध्यान रखना है, अगर ऐसा चिन्ह रहेगा तो ग्राफ हमको ओरिजिन की तरफ लेना है। आप यहां पर लिख लीजिए कि जब ऐसा साइन रहेगा तो ग्राफ कहां लेना है, ग्राफ ओरिजिन के तरफ वाला होगा, ओरिजिन के तरफ होगा, ओरिजिन के तरफ होगा। इसका मतलब आप समझ गए, ओरिजिन के तरफ मतलब इधर वाला ग्राफ। हाँ सर, अगर मान लीजिए ऐसा साइन रहता ax प्लस by, अगर ऐसा साइन रहता सर तो इसका मतलब ओरिजिन के दूसरा तरफ मतलब इधर वाला ग्राफ, इधर वाला ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तो इधर है तो ये वाला काम हो गया। इसमें आप लिख लीजिएगा ओरिजिन के दूसरा तरफ, जल्दी लिखिए, यही काम आएगा। इसके अलावा आपको कहीं पर नहीं फंसा सकता है। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो या तो ऐसा साइन देगा तो ऐसा साइन देगा तो ओरिजिन के तरफ, अगर उल्टा इस प्रकार का साइन देगा तो आपको उधर का ग्राफ लेना है। अब मान लीजिए कि हमको यही पता करने में लोगों को दिक्कत होता है। ये पता हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर ये पता हो गया कि ग्राफ हमको ये लेना है, अब इसका कॉर्नर पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए। इसका कॉर्नर पॉइंट मतलब ये जो ग्राफ है इस पूरे को देखिए, तो ये और ये ध्यान से समझिए, और यही अपना मेन ग्राफ है। यस और नो? यस सर। एक चीज और समझिए, ये तो ग्राफ हो गया इसका ग्राफ, और ये दोनों का क्या काम है? तो इसका मतलब है x 0 से बड़ा है, मतलब x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ये वाला ग्राफ। हाँ सर। इसमें बोला है y भी पॉजिटिव, मतलब y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए। तो इधर ये तो y वाला ये हो गया, x वाला ये होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो ग्राफ हम लोग लिए हैं यही अपना ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? ये और ये, ध्यान से समझिए, ये और ये, यही अपना मेन ग्राफ है। अब ये जो मेन अपना ग्राफ आया, इसका कॉर्नर पॉइंट देखें तो ये और ये, अगर ये कॉर्नर पॉइंट आपको देखना आ गया, अब आपका आंसर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट देखें तो पहला कॉर्नर पॉइंट ये है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये जो ग्राफ घेरा हुआ है इसका सबसे ये कॉर्नर देखिए, ये है कॉर्नर 2 और 3, ए बी ओ, यही कॉर्नर है। हाँ सर। तो ए का वैल्यू है अपने पास 0,105। हाँ सर। अब पॉइंट बी है 70,0, पॉइंट बी 70,0, और पॉइंट ओ है अपने पास 0,0। ये तो हमेशा 0 0 होता है, मूल बिंदु ओरिजिन, ये तो सबको पता होगा। अब ये जो 3 पॉइंट आया है, इस तीनों पॉइंट को आपको सिंपली इसमें जेड में पुट कर देना है, और मैक्सिमम पूछा है यानी मैक्सिमाइज पूछा है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करना है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखते चलिए। इस पॉइंट को, पॉइंट ए को इसमें पुट करेंगे तो जेड बराबर 20 गुने जेड ए का वैल्यू, एक्स के जगह पर पॉइंट ए निकाल रहे हैं तो एक्स का वैल्यू 0 प्लस 30 गुने वाई का वैल्यू 105। तो अब आप लोग बताइए, ये तो बउआ 0 हो जाएगा, और 105 में 30 से गुना करेंगे, यहाँ 30 है ना। हाँ सर। तो 105 में अगर मान लीजिए 105 गुण में 3 से गुना करते तो 315 होता। हाँ सर। तो 315 और यहाँ 0 है तो 3150 हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका जो आंसर हो गया 3150 हो गया, ठीक है। 105 ही है ना, 105 में 30 से गुना होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं 30 है कि 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कई बार गलत क्वेश्चन भी लिखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे थे ना, लग रहा था यहाँ 30 नहीं है, सिर्फ 3 ही है। क्या है? 3 है। तो यहाँ पर 3y है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 में 105 से गुना होगा तो 315 बस हो जाएगा। तो जेड ए का वैल्यू जो आ गया अपने पास 315 आ गया। अब हम बात करते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में 3 था तो वहाँ घबराइए नहीं। अब हम जेड बी पर वैल्यू निकालते हैं, जेड बी यानी पॉइंट बी पर जेड का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू 70, वाई का वैल्यू 0, इसमें पुट कीजिए तो 20 गुने 70 प्लस 3 गुने वाई का वैल्यू 0। तो अब देखिए 70 गुने 20 तो जेड बी बराबर 7 दूना 14 और 2 को 0 है तो 2 को 0, तो जेड बी का वैल्यू आ गया 1400। अब सेम प्रकार से हम लोग
जेड सी ओ का वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुने 0 प्लस 3 गुने 0, तो जेड ओ का वैल्यू आ गया 0। अब ये जो 3 को पॉइंट आया था अपने पास कॉर्नर पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को एक एक करके हम इसमें पुट किए, तो एक बार जेड ए का वैल्यू ये आया और ये आया। अब तीनों में सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू है, मैक्सिमाइज पूछा है, मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा 1400 है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तो आंसर आ गया 1400, आपको पता चल गया, लेकिन आपको इसको पता चलने के बाद ये लिखना है नीचे में कि आपको पॉइंट बी पर 1400 आंसर आ रहा है, अतः इसका 1400 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो 1400 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हिंदी में लिख लीजिए या अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लीजिए, जो भी पॉइंट बी पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है, इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का प्रोसेस है। आपको अगर 2 को ग्राफ दे चाहे 3 को ग्राफ दे, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब इसमें एक दिक्कत ये था, जब 5 नंबर में क्वेश्चन आया था ना, तो इसका 5 नंबर में 2024 का जितना क्वेश्चन सब पूरे पेपर का ही सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं। उसमें हम ग्राफ यहाँ बताए थे, इसी प्रकार का ग्राफ हम एग्जाम से पहले भी बोले थे यही आएगा, और यही क्वेश्चन देखिए सिर्फ डेटा चेंज करके आ गया। हम जो बताए थे उसमें देखिए, हम बताए थे x लेस देन 4, और यहाँ जो पेपर में पूछा है y लेस देन 4, मतलब x के जगह खाली y लिखा है, और इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी हम पहले ही बता चुके थे, और बोले थे कि यही क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज करके पूछ लिया गया है। तो इस बार भी हम बताते हैं यही क्वेश्चन में डेटा चेंज करके पूछेगा, और यही आएगा ही आएगा। तो आप जाके इसका पूरा सॉल्यूशन देखिए, इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।